हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई से अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तन मन धन से कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन में आगे जाना है। आपके जीवन का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है 10th क्लास। उसको अच्छी तरीके से स्टडी हम लोग करें और अपने जो टारगेट है 90+, जो टारगेट हर बच्चों का होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 90+ टारगेट होनी चाहिए। 90% प्लस टारगेट आपको होनी चाहिए, चाहे किस भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों, ISC बोर्ड के हों, बेहतरीन तरीके से वो आपको होना चाहिए। आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, इंट्रोडक्शन सेशन 2026, 23 अगस्त 2026 इंट्रोडक्शन सेशन। आपने इतनी वीडियोस देख ली, इतनी क्लासेस देख लिए। कई बच्चे ऐसे होंगे सर कि आपने अपने बारे में नहीं बताया, और कभी कभार ऐसा होता है जो बच्चे जो सर के बारे में नहीं जानते या टीचर्स के बारे में नहीं जानते, तो उस वीडियोस को मतलब अननेसेसरी उसको लगते हैं और उसको स्किप कर दिया जाता है। होता है, ऐसे होता है कि उसको स्किप कर दीजिए, टीचर के बारे में आई डोंट नो अबाउट दिस, तो क्या करने के हम इसको देखें या वॉच करें, क्या पढ़ा रहा है, क्या चीज़ें हैं। देखिए बेटा, टीचर्स के बारे में जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। माई सेल्फ संजीव सर, आई एम टीचिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बस्ती, उत्तर प्रदेश। यानी मैं बस्ती ज़िले से टीचिंग कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। चाहे जहाँ से रहकर आप किसी भी स्टेट में हो, यानी आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस बनाई जा रही हैं और मेहनत से बनाई जा रही हैं। इसको जब क्लासेस आपके नोटिफिकेशन आया है तो उस क्लासेस को एक बार ज़रूर देखें, और क्लासेस को देखने के बाद में उसको लाइक भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करना। हम किसी चैनल में इसको नहीं बोले हैं कि आप चैनल करो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टीचर्स यहाँ खड़े होके क्लासेस को रिकॉर्ड करता है, आपके समझ प्रस्तुत करता है विदाउट एनी कॉस्ट, कॉस्ट फ्री, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें कि एक टीचर्स है वो पढ़ा रहा है, ओके, तो उसको ज़रा वॉच करें। देखिए, ये तो मैं जान रहा हूँ कि इस समय पढ़ने वालों की जो संख्या है वो डिक्रीज हो जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, ठीक है, लेकिन कंडीशन ऐसा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, लेकिन पढ़ने वालों की जो परसेंटेज अगर कम हो जाएगी तो फिर अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं, आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, और अपने समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं, अपने देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है, जो एजुकेशन का जो रेट होता है, डिक्रीमेंट होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की एंड स्टूडेंट्स की। टीचर्स कैसा मेंटेन करता है, उसके बाद स्टूडेंट्स कैसे उसको लाइक करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय बदलता है, लेकिन समय बदलने के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें अगर उखड़ जाएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं है, अपने आप को भूल जाएंगे आप, और भूलना तो है नहीं। अपने बहुत आगे कुछ भी हो जाए, इतना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, इतना वेस्टर्न कल्चर आ जाए, लेकिन उन वेस्टर्न कल्चर में, मॉडर्नाइजेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये अपना जड़, जो आपका बेस है, वो न डगमगाए, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और साथ साथ चीज़ें हैं। आपके यूट्यूब से बहुत क्लासेस आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, ये क्लासेस हैं वाइट बोर्ड पर, सिंपल वाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाई सिंपल वाइट बोर्ड पे आपको टीचिंग किया जा रहा है, ओके। ये प्रोग्रेस हो जाए, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को, क्योंकि ये टीचर आपका है, चैनल आपका है। आप इसको बेहतरीन तरीके से शेयर करें और इसको लाइक करें, वॉच जरूर करें। देख के कह रहे वाइट बोर्ड पे है, सिंपल पढ़ा रहा है, क्या कर, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। कंटेंट को आप देखें, आप कंटेंट को देखें। वाइट बोर्ड है, इससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। कंटेंट देखिए, क्या टीचर समझाना चाह रहा है, उसके बाद में इसको पूरा वॉच करें, क्योंकि आपके लिए ही दिया जा रहा है ये।
आपको आपके लिए ही दिया जा रहा है, इसलिए आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चैनल को जब देखें, उसको चैनल को देखें, मतलब उस वीडियोस को देखें, चैनल को तुरंत ही लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और ऑल पर जाके भी क्लिक करें, क्योंकि जितने भी वीडियोस इस पे हैं, प्लेलिस्ट है, वो भी आप तक सारी वीडियोस पहुंच सके। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस में कराई गई, छोटे बच्चों का भी कराया गया है, बड़े बच्चों का भी कराया जा रहा है। और आप लोग का सपोर्ट होगा तो कंपटीशन बेहतरीन तरीके से सब कुछ होगा। तो आपसे ये चीज़ें हैं कि आप लोग साथ, जो चैनल का साथ आप ही लोग का है, आपका चैनल है, आपके साथ में हम हैं। हाँ, आपको भी साथ निभाना पड़ेगा। ओके, तो माई सेल्फ संजू सर, मैं नवोदय विद्यालय से मेरा बैकग्राउंड रहा है। अब नवोदय विद्यालय के बारे में जान रहे होंगे बच्चे, तो आपको मालूम होगा कि दैट इज 6th से 12th क्लास तक, उसके बाद आपका कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम है। उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BSc किया, MSc किया। उसके बाद में आफ्टर बैचलर ऑफ एजुकेशन मैं टीचिंग कर रहा हूँ, स्कूल में भी किया हूँ, कर भी रहा हूँ, और आपके समक्ष भी प्रस्तुत हूँ अपने कंटेंट को लेकर। तो ऐसी चीज़ें नहीं, आपके सामने ये जो टीचर खड़ा है वैसे नहीं कि हवाबाजी कर रहा है। हवाबाजी करने हम लोग नहीं आते। बेहतरीन तरीके से उसको आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, ढंग से पढ़ें, पढ़ना जरूरी है। और जब पढ़ना जरूरी है तब आप शिक्षित बनेंगे। देखिए, पढ़ लिख लीजिए, जरूरी नहीं इंसान शिक्षित हो जाएगा। जब तक उसके पास में सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, शैक्षिक ज्ञान नहीं होगा, राजनीतिक ज्ञान नहीं होगा, अजीब, तो मतलब आपको सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली जब नॉलेज होगा, स्कूलिंग जब कम्प्लीटली होगा, शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर, इन सब चीज़ों के बारे में जब उसको बेहतरीन तरीके से नॉलेज होगा, तभी तो उसको एजुकेटेड मानते हैं, तभी वो एजुकेटेड होगा। अगर ये 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ में एक भी कमी है तो वो होगा नहीं। इसलिए मैंने कई क्लासेस दिया है, उसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं। मतलब क्या करना है, बच्चे उसको स्किप कर दे रहे हैं, ज़्यादातर स्किप कर दे रहे हैं। स्किप मत करिए भाई, उसको देखिए, कंटेंट देखिए उसको, और जब कंटेंट देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, आपके सामने क्यों चिल्ला रहा है वो है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की जिम्मेदारी बनती है। तो ये आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से हम लोग लाते हैं, मैं संजीव से लाया हूँ आपके समझ। ये हमारा चैनल आपका चैनल है, स्मार्ट क्विक स्टडी। मैं वर्तमान में एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विस, जो बच्चे जा रहे होंगे वो भी है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो आपके समक्ष जो हम लोग लेकर आते हैं, तो एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर होता है। आपने पढ़ा देखा होगा, समझा होगा कि एक अच्छा जो पढ़ते वक्त तैयारी किसी भी सिस्टम को तैयारी करते वक्त अगर आपको टीचिंग कर रहा है, तो समझ लीजिए वो निचोड़ ला के आपके समझ प्रस्तुत कर रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हम लोग के साथ में और हमारे साथ में, खासकर आपसे मैं फर्स्ट एंड लास्ट बार बोल रहा हूँ कि बेहतरीन तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी चीज़ें इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो थंबनेल है ना, थंबनेल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आपको देखना है, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना है। और बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कि आपके दिमाग में नहीं रहा, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिस चीज़ को होता है फट से, जो भी चीज़ें अगर वहाँ पे कंफ्यूजन है, जो वीडियोस में है, फट से वहाँ पे कमेंट करिए किस तरह से बातें हैं। कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप कमेंट करिए कि सर ये चीज़ मुझे चाहिए, इस चीज़ पे लाइए, हम लोग पूरा सिस्टम पूरे करेंगे, आप लोग को फॉलो करेंगे, आपकी बातें मान जाएगा, आपकी इच्छाओं को पूरी किया जाएगा। तो पूरी टीम है। अब ये आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड ही रहेगा अभी, है जी। पहले चौक पे पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक पढ़ाया जाता था, बेहतरीन तरीके से होता था। तो परिवर्तन आज ही प्रकृति का नियम है, लेकिन जड़ों को नहीं हिलाना है, अपनी संस्कृति नहीं भूलना है, अपना समाज नहीं भूलना, अपने देश को नहीं भूलना है, सारी चीज़ें मेंटेन रखना है। हाँ, आपके सोच का बदलाव होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन को बोलते हैं कि आपके सोच में परिवर्तन, पाखंडवाद से दूर, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उस चीज़ से दूर आप नए जीवन में जिए, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। वेस्टर्न कल्चर को लेकर
पहनावा में ला डाल दीजिए, है ना, वो उसको मॉडर्नाइजेशन नहीं बोलते हम लोग, मतलब खासकर मेरी तरफ से वो मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। आपका सोच में अंतर होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ में लेकर, सोशल को साथ में लेकर, सिस्टम को साथ में लेकर। तो इन सब चीज़ों के साथ में लेकर जब हम लोग एक नई सोच डेवलप करेंगे, समानता बनानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को हम लोग लेकर जब हम लोग साथ में रहेंगे, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। अन्यथा मॉडर्नाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, किसी का कॉपी पेस्ट है ना। मॉडर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन आपको अंदर से सोच डेवलप ऐसा करेगा कि आप अच्छी सोच होनी चाहिए, समानता हो, संविधान में दिया गया ना है समानता, डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा निडर किया गया है, समानता आएगी तभी तो बेहतरीन तरीके से हम लोग एक साथ होंगे हैं। तो ये सब जो सोच हम टीचर्स में होगा और साथ साथ बच्चों में होगा, तभी हम कहते हैं कि आई एम मॉडर्न। हम लोग बेहतरीन तरीके से एक नए जनरेशन में हम लोग आ गए, तब हम कहेंगे मॉडर्न हम लोग हैं। अन्यथा मॉडर्न नहीं है, जो प्रोजेक्ट जो हमारा एंशिएंट टाइम बीत गया उससे बहुत पीछे चल जाएंगे हम लोग, बहुत पीछे चल जाएंगे, उसको कोई मायने नहीं रहता, कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी, तो बेहतरीन तरीके से बस एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, अभी पढ़ाएंगे क्लासेस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होगा जिसको पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंस हम तो था ही, है ना। इसमें कुछ क्लासेस जो कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए। बेटा आपसे थोड़ा क्लासेस अब लोग, मान लिया आप 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास का आपका चल रहा है, आपके सामने वीडियोस गया, उसको से 10th क्लास का, अरे 10th क्लास की जरूरत है, लेकिन आप समझोगे ना 100% में 2% समझ में आएगा ना, 2, 3, 4 कुछ भी समझ में आएगा ना। ऐसी बात नहीं कुछ भी सब रिलैक्स हो जाए, सब एकदम स्किप हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई टॉपिक्स होता है कुछ सारी की सारी आपको रिलैक्स हो जाएगा, किसी बात नहीं है। आप देखिए उसको, नोट्स बनाइए, नहीं समझ आता उसको एक बार कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, किसी क्लास के हो, समझ गए। आप 10th में पढ़ा रहे हैं तो 9th में बच्चा पूछ सकता है, 8th वाला भी पूछ सकता है, 7th वाला भी पूछ सकता है, 6th वाला भी पूछ सकता है। जी 5 वाले तो थोड़ा ओवर हो जाएगा, और 7 बट 6, 7, 8, 9 के बच्चे 10th क्लास के साथ में अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें मुझे चाहिए, आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आप सो जाएंगे तो अच्छी बात है नहीं, सोइए मत, जग जाइए, क्योंकि आप और हम मिलकर अपने देश को आगे ले जाना है। इन्हीं बातों के साथ में हम लोग ये ओरिएंटेशन सेशन एंड होता है, हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर फ्रैक्शन की कुछ बात टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आया, फ्रैक्शन समझ में नहीं आया, सर भिन्न नहीं समझ में आया। कुछ बच्चे हैं क्लासेस के कि सर भिन्न समझ में नहीं आता, कभी कभार पता नहीं क्या होता है, स्किप निकल जाता है, क्या समझ में नहीं आता। तो चलो देख लेते हैं कुछ क्लासेस में ये सेशन चल रहा है आपका, इनके साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आके, तो आपका ये सेशन आपका एंड हो जा रहा है। अब आपके सामने जो क्लासेस होंगी वो होंगी आपका फ्रैक्शंस की, ठीक है। फ्रैक्शन जिसका हम लोग बोलते हैं भिन्न, भिन्न, भिन्न। अजी भाई सबसे पहली चीजें हम लोग जो भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, तो सबसे पहले है क्या चीज भैया, है क्या जो पढ़ रहा है, सबसे पहली चीज है क्या, कुछ नहीं है। किसी भी होल नंबर का पार्ट कर दो, किसी भी होल नंबर को हम लोग उसका भाग कर दें, उसका पार्ट कर दें, और उस पार्ट को हम लोग लिख दें, वही तो हमारा भिन्न हो गया, वही तो हमारा फ्रैक्शन हो गया, वही तो हमारा एक भाग हो गया। किसी भी पूर्ण संख्या का पार्ट कर देना, किसी भी पूर्ण संख्या का पार्ट कर दो, भाग कर दो, कितने से भी भाग कर दो, वो हमारा एक प्रकार का भिन्न बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल में समझो जरा, एग्जाम्पल में समझो, ये वेरी गुड, ये आपके पास में क्या है, एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल लिया पराठे का, क्या लिया, पराठे का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि बच्चों को पराठा बड़ा अच्छा लगता है, आलू का पराठा हो या और सा पराठा बड़ा मस्त लगता है लोग, तो पराठे का एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। ये आपका देखिए, ये होल एक कंप्लीट है, क्या है, एक कंप्लीट पराठा है, गोल है, कंप्लीट है, एकदम चांद की तरह, एकदम अर्थ की तरह गोल है, कंप्लीट है। भाई ये गोल नहीं है ना, अर्थ कंप्लीट और एकदम सर्कुलर है ना, ये आपका मून। अच्छा, लेकिन हमें स्टडी करने के लिए हम लोग उसको सर्कुलर मानते हैं, ठीक है, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, बट यहाँ पर सर्किल है, ये भी कंप्लीट नहीं है बट है। अब ये पराठा मम्मी बनाती होंगी, दीदी बनाती होंगी, दादी बनाती होंगी, आपने खाया होगा। अब वो पराठा देखते हो कि बहुत सुंदर सुंदर एकदम सर्कुलर, बट इसको सर्कुलर समझिए, जो भी आप समझिए, पराठा समझिए, पूरी समझिए, रोटी समझिए, कुछ भी समझिए, बट इसको समझो। अब देखिए कंप्लीट है, कंप्लीट। अब इसको मान लो
मान लो कि इसमें लोग आ गए 4, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा पिज्जा बन गया। हाँ जी, पिज्जा भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फेमस है। हाँ जी, बड़ा फेमस है। सब चाइनीज फूड के पीछे भगे जा रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। हाँ जी, रोटी सब्जी वो मोटा टिक्कर पल सब लोग भूल गया। चलो देखते हैं इसमें, ये जो आपका पिज्जा है, पराठा है, पूरी है, रोटी है, कुछ भी समझे आप, समझो कि इसमें 4 लोग हैं भैया, एक ही पराठा जबरदस्त कि पिज्जा जबरदस्त हुआ है। पिज्जा मान लो, पिज्जा आपका सब जबरदस्त, रोटी में एक आधे पैसे का होगा, पिज्जा समझ लो, पिज्जा बड़ा सा पिज्जा है एकदम सर्कुलर। 4 फ्रेंड आ गए भाई, 3 फ्रेंड है, आप एक हो, 4 लोग हो गए। अब बात ये हो गई कि भैया सबको चाहिए बराबर बराबर, बराबर बराबर सबको चाहिए। और जब बराबर बराबर सबको चाहिए तो इसका मतलब क्या है, उसका हम लोग 4 पार्ट करेंगे। एक पूरे पिज्जा को हम लोग पार्ट कर दिए, और जब एक पूरी पिज्जा को हम लोग पार्ट कर दिए तो भैया ये पूरी पार्ट कितने पार्ट, कितना पूरा पिज्जा कितने पार्ट में टूटा, 4 पार्ट में टूटा। कितने पार्ट में टूटा, 4 पार्ट में टूटा। 4 आज 1 2 3 4 4 पार्ट में टूट गया। और जब 4 पार्ट में टूट गया तो भैया जो पहला फ्रेंड है, जो फर्स्ट फ्रेंड है, जो फर्स्ट फ्रेंड है वो क्या पाएगा, 1। किसका, पूरे का 1 पार्ट, यानी पूरा कितने पार्ट में है, 4 पार्ट में है। कितने पार्ट में भैया, 4 पार्ट में। पूरा कितने पार्ट में आ गया, अजी कितने पार्ट में आ गया, 4 पार्ट में गया ना जी, गया ना जी। जब 4 पार्ट में डिवीजन हो गया तो एक को कितना मिलेगा भैया, एक को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। अब जब 1 इसको 4 मिला, सेकेंड फ्रेंड को क्या मिलेगा, सेकेंड फ्रेंड को क्या मिलेगा, अरे भैया ये भी 1/4, ये भी तो 1/4 है। हाँ जी, ये भी आपका थर्ड वाला फ्रेंड भी वही पाएगा, फोर्थ वाला भी फ्रेंड पाएगा, क्योंकि अगर जब बराबर नहीं हो तो मारपीट पक्का होगा, निश्चित है। आज जो बोला है कि भैया वो बराबर बराबर चाहिए, पैसा मैंने जो कंट्रीब्यूट किया बराबर बराबर किया भैया। 100 रुपये का आ गया मान लिया पिज्जा, एग्जाम्पल है, पहली बात नहीं आएगा बट समझ लो, मान लिया आ जाए 100 रुपया हम आ गया, तो भैया 4 लोग मिला के जो 25-25 रुपया दे, तो 25-25 रुपया देगा तो बराबर तो उसको पिज्जा भी चाहिए ना, उसके तो हकदार है। तो बराबर जब कर लेगा तो 1/4 1/4 1/4, यानी चारों फ्रेंड 1/4 पार्ट लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। जब लेंगे तो यही तो हमारा हो गया फ्रैक्शन भैया, यही तो, ये हमारा 1/4 जो है, यही तो हमारा फ्रैक्शन बन गया। यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा फ्रैक्शन है। क्या ये, यही हमारा फ्रैक्शन है। इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी को हम भिन्न बोलते हैं, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ होल। क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन का शाब्दिक मीनिंग है कि किसी भी हो, किसी भी पूर्ण संख्या का भाग कर देना, भाग हो जाना, पूर्ण संख्या का भाग हो जाना, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ होल। क्या बोलते हैं भैया, पार्ट ऑफ होल। देखा कि नहीं देखा, दिख रहा भैया, पार्ट ऑफ होल, यानी होल नंबर का, किसी भी होल का भाग कर देना, पार्ट कर देना, ये आपका हो जाता है एक फ्रैक्शन। क्या हो जाता है, फ्रैक्शन। अरे सर भैया, अगर मान लो इसी में आपके 4 लोग और आ गए, मान लिया उनके नाक में पहुंच गया, पिज्जा तो कहीं खाया जा रहा है भैया, चलो चलो चलो, 4 लोग बढ़िया चुपके से खा रहे, 4 लोग और पहुंच गए। अब तो हो गया भैया, पहले से 4 थे, शुरू भी नहीं किया खाया खाना, तो 4 लोग और आ गए। अब देखा, देखो भैया आप समझ लो, मुझे भी चाहिए। पहले 25-25 हुआ था, अब 25 का हाफ कर दोगे 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। हाँ जी भैया, भले 12.5 रुपया ले, लेकिन मुझे भी चाहिए। सब लोग हो गए, 12.5 रुपया ले लिया भाई, इतना हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, बट मुझे भी चाहिए। और जब मुझे भी चाहिए तो आपने को 4 लोगों ने कहा, अरे भाई चलो भैया अपने अपने पार्ट में हाफ कर दो, अपने पार्ट में हाफ कर दो। अजी जब अपने पार्ट में, यानी 1/4 में जब हाफ कर देगा, 1/4 में जब हाफ कर देगा, तो देखो बच्चा, देखो 1/4 में हाफ कर देगा, 1/4 में हाफ कर देगा तो क्या बचा हो जाएगा, 1/8। देखो ना बच्चा, 1/4 में भी हाफ किया, अरे भैया ये भी अपने हाफ कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। हाफ करेगा नहीं, अपने जो 1/4 भाग जो लिया है
उसका भी हाफ कर देगा, और जब उसका भी हाफ कर देगा यानी 1/4 भी हाफ हो जाएगा। अब देखो 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन जाएगा 1/8। यानी अब एच 8 स्टूडेंट या 8 फ्रेंड जो पाएंगे वो कितना पार्ट पाएंगे 1/8 पार्ट। तो हम जरा कर ले इसको ऐसे कर दे भैया, देखो आप भी आधा दे दो, आप भी आधा दे दो, और उसने कहा आप भी आधा दे दो, जी इनको भी आधा मिल गया। अब पार्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट हो गए 8 पार्ट हो गए। 8 पार्ट होने का मतलब क्या है, अब ये एक एक पार्ट नहीं, ये क्या बन गया, अरे सर ये बन गया 1/8। 1/8 क्या बन जाएगा ये 1/8, 1/8 ये 1/8, उसके बाद में ये भी 1/8, उसके बाद में वो भी ये 1/8 एंड 1/8। यानी आठों जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो उनको टोटल कितना मिलेगा पिज्जा 1/8, यानी पूरे केक का 8वां भाग, या पूरे पिज्जा का 8वां भाग, पूरे पिज्जा का 8वां भाग, यानी 1/8 पार्ट एक फ्रेंड को मिलेगा। कितने फ्रेंड टोटल 8 फ्रेंड, तो हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट। ऐसे ही अगर 8 लोग और आ गए, मान लो 8 लोग, अरे सर तो कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा है कुल मिला के रख दें। अरे भैया चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हाँ जी मान लो 8 नहीं, अब चलो इतने रहने दो, वो छोटा हो जाएगा तो बेचारे कुछ नहीं जीप तक जाएगा, फिर अंदर कोई नहीं जाएगा, तो इतना ही रहने दो। हाँ जी 8 लोग में बांटो भाई, 8 लोग में ही बांटो। हाँ जी ये 8 हो भाई, ये आपके एग्जाम्पल लिया गया क्या इसका, आपके जो फ्रैक्शन पार्ट है एनसीईआरटी का बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल लिया है इसका पराठे का, और मैंने एग्जाम्पल लिया पिज्जा का। ये वीडियोस आपको बेटा ऐसे फ्रैक्शंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके प्रीवियस वाले वीडियोस में, ठीक है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, बेहतरीन तरीके से नॉलेज, एक एक पेन से सॉल्व करवा के भेजा, आपको बताया गया है, पेन से सॉल्व समझा के बताया गया है। तो आप इस चैनल पे रहें और सारी वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट वीडियोस उसको बेहतरीन तरीके से आप जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा वीडियोस उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उस वीडियोस को बढ़िया से वॉच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अब ये हमारा ये फ्रैक्शन है, क्या है ये, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भैया, फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। अब सर फ्रैक्शन हो गया, अरे तो अभी ये सर्किल में फ्रैक्शन आपको बता दिए, मान लो भैया, मान लो आपको दे दिए एक स्क्वायर, क्या दे दिए, अरे भैया देखो स्क्वायर ही है, हाँ जी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, आपको सर स्क्वायर कैसे है, लेंथ ब्रेथ तो बराबर लगा दिए, बट स्क्वायर है ये, समझिए ना, ठीक है स्क्वायर है। आप जान रहे हैं स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इन स्क्वायर दैट इज इक्वल, ये भी आपका इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी तो स्क्वायर बोल रहे हैं, तभी तो स्क्वायर बोल रहे हैं। अब इस जो इक्वल पार्ट होते हैं, अब मान लो भैया इसमें क्या करना है, क्या करना है पहले बता, इसमें मान लो आपको करना है 4 पार्ट कर देना, छोटे इसमें, अब बड़ा सा है, इसमें इतना बड़ा जमीन है, हाँ जी इतने बड़ा जमीन है। अब उसने कहा 4 भैया आ गए, 4 भैया लोग आ गया, उसने कहा देखो भैया मुझे इतने बड़े पार्ट को मैंने 4 पार्ट में कर देना है, तो 4 पार्ट में कुछ लोग अलग अपना कुछ काम करेगा, 4 पार्ट में कर देना है, जो 4 पार्ट में कर देना है तो क्या कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे, ये लो ऐसे करेंगे भैया, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हो गया ना। अरे भैया इस साइड का हाफ इस साइड का हाफ जाके जोड़ दो, अजी कि नहीं, उसके बाद में ये आपके साथ इसकी एक पूरा सा एक हाफ, ये साइड का हाफ ये जाके जोड़ दो, इन दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, ये जो टुकड़ा बन जाएगा क्या बन जाएगा, ऐसा बताइए, एक पूरा होल पार्ट था, होल पार्ट था, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 1 पार्ट क्या लिख देंगे, 1 पार्ट लिख देंगे 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, ये 1/4 क्या बन जाएगा 1/4। अब एक पार्ट कितना बन जाएगा 1/4, ये आपका सर्कल था, ये आपका क्या होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, कोई भी फिगर आपको सकता है, ठीक है, कर्व लाइन से बना हुआ है आपका, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, कर्व लाइन का फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन का फिगर है, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन हम लोग का शुरू होता है नॉर्मल तरीके से, क्या पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन,
पार्ट ऑफ होल, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम लोग बेहतरीन तरीके से पराठा या टोपी जो भी चीजें हम लोग करके इसको समझेंगे और इन्हीं चीजों को हम लोग यूज करके आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, आगे भी क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आएगी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अब सर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले नॉर्मल तरीके से हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सर प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ लिखते हैं क्या, यूनिट फ्रैक्शन लिख दीजिए। फिर फिफ्थ लिख दीजिए लाइफ फ्रैक्शन लिख दीजिए। फिर सिक्स्थ लिख दीजिए अनलाइक फ्रैक्शन। दिख रहा भाई? ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। मुख्यतः हम लोग ये फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, अब ये फ्रैक्शंस आपको हो जाता है बेहतरीन तरीके से। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर मिलते हैं आपको। इतने बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है तब भी हम जान रहे हैं, आप तुरंत क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो जरूरी नहीं है। हाँ बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अजी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको सीने में आग लगा दे अपने देश के लिए आगे चलने के लिए। और लेकिन जब आप कर पाओगे कैसे, जब आप एजुकेटेड होगे, शिक्षित होगे, संगठित होगे, संघर्ष करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा कुछ सोचने से नहीं होगा जब तक आप कुछ काम करोगे नहीं। इसीलिए बेहतरीन तरीके से जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं जाते तब तक आप आराम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले आराम हराम है। ओके, इन्हीं बातों के साथ में आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।